नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। द्वापर युग में भद्रसुबा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रही तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिया। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। तथापि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उसने उनका नाम, जाति, गांव सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते रहते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रही। उसने जितने साल तक व्रत किया था उतने हजारों वर्ष उसे सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उसका जन्म एक राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण की महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार के वजह से वह उन्मत्त भी हो गई थी। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उसके महल द्वार पर आई थीं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सांबाला मिली, जो कि रानी की पुत्री थीं। बुढ़िया माता ने सांबाला को सारी बातें बताई। तब सांबाला ने अपनी तरफ से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार का दिन था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से मालामाल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसव दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए।
राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लाने वाली दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्यामबाला को सारी बातें बताई। यह सुनते ही रानी श्यामबाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भिजवाकर ठाट बाट से उनका आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा भद्रस्वरा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। उस दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार का दिन था। श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आई। माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, पाठ और धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया। फिर वह सुख पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उनकी माता स्वयं रानी उसके घर गई थी तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इसी कारण से उन्होंने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्यामबाला ने इस बात का कोई भी बुरा न माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्यामबाला ने बोला, वहाँ से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनवाया और परोसा भी। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्यामबाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिलाया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और उसी समय श्यामबाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गई और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया। श्यामबाला के भक्ति और निस्वार्थ भाव से महालक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर श्यामबाला से वरदान मांगने के लिए बोलने लगी। श्यामबाला ने कहा, माता आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, पुत्री मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगी सुख समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगा और मरने के बाद तुम मेरे लोक में स्थान प्राप्त करोगी। साथ ही जो भी मनुष्य तुम्हारे इस भक्ति की गाथा को कहेगा या सुनेगा, मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर महालक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गयी। श्यामबाला माता लक्ष्मी की जयकारा लगाने लगी। महालक्ष्मी माता की कृपा से श्यामबाला अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी और मरने के बाद अपने पति के साथ लक्ष्मी माता के लोक में सुखों को भोगा। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली महालक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता और लक्ष्मी माता की पूजा करता और कथा कहानी सुनता। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती, अन्य धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी।
लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी भी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपने बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुँची और घर की दशा देखकर बोली, बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती, घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर, चूल्हा लिपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्य धन के भंडार भर गए। साहूकारनी के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तो साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाकर लक्ष्मी माता को भोग लगवाती है, फिर कथा कहानी सुनाकर चली जाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है, मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब सारा साफ सफाई करके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह सब बोले, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोस ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता ने सच्चा दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार के घर अन्य धन से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो, अघन मास की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वो आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अगर भगवान स्वयं कथा कह रहे हों तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी,
आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने के हो जाएंगे। तब वह माताजी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई, अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चल दीं। अगले दिन कथा में लोग की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माताजी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने का हो जाता है, थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने के हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा कहेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिए। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या, माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी लोग माता से बोले, ऐसा क्यों, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? माता बोली, यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों द्वारा कथा का वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गयी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गाँव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गयीं। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी जी को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से मांगकर भी कैसे लाऊं? गणेश जी बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडारा घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट कर भोजन किए। तब लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ।
जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गयी। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने ब्राह्मणी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे लक्ष्मी माता, जैसे भंडारा आपने ब्राह्मणी के भरे वैसे ही सबके घर का भंडारा भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहे थे। वहाँ कई संत थे। उन्होंने उस सेठ को रोका और कारण पूछा तो सेठ जी ने बताया कि उन्हें व्यापार में बहुत बड़ी हानि हो गई है। संत मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, चलो मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर तुम उनसे जो मांगना चाहो मांग लेना। अब सेठ संत के साथ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर संत ने आराधना करके लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। सेठ की दृष्टि माता लक्ष्मी के चरणों में पड़ी जो मल से सने हुए थे। सेठ ने माता से पूछा, माँ आपके चरण इतने गंदे क्यों हैं? इसमें इतनी मैल क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते मुझे ही चाहते हैं, वे मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं, जिससे उनकी मैल मेरे चरण में लग जाती है, जिसके कारण यह मैले हो गए हैं। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गयी। सेठ धन भी नहीं मांग पाया और संत से फिर माता जी को बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने उसकी बात मानकर पुनः माता जी को बुलाया। इस बार माँ लक्ष्मी जी के चरण चमक रहे थे, किंतु उनके माथे पर धूल लगी थी। सेठ पुनः चकित हुआ और माता लक्ष्मी जी से पूछने लगा, माँ अब आपके माथे पर मैल लगी है। माता ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को चाहते हैं मुझे नहीं चाहते, उनके चरणों में मैं खुद अपना माथा रगड़ती हूँ। उस धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। इतना कह के लक्ष्मी जी पुनः अंतर ध्यान हो गयी। सेठ पुनः धन नहीं मांग पाया और रोते हुए संत के चरणों में गिर गया। संत ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं पुनः माता जी को बुलाई देता हूँ। सेठ ने कहा, नहीं स्वामी जी, आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया और मैं धन नहीं चाहता, बल्कि अपने बचे समय को भगवान की भक्ति में लीन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, तुम्हारी आंखें खुल गई, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति को धन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु नहीं आते, और जहाँ भगवान विष्णु ही नहीं वहाँ माता लक्ष्मी कैसे रहेंगी? तुम पूजा पाठ पुण्य करो, माता लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम यह समझ सकते हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सेठ ने संत के चरणों की धूल लगाई और खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक धोबन रहती थी। उसका नाम रानी था। उसके 2 बेटे और बहू थे। रानी के पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। रानी धोबन का नियम था कि वह हर गुरुवार व अमावस्या को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती, बल्कि वह स्नान करती, पूजा पाठ करती थी। उसका पूरा जीवन लोगों के कपड़े धोकर ही गुजरा है, पर वह गुरुवार व अमावस्या के दिन लोगों के घर कपड़ा धोने नहीं जाती। दूसरा उसका नियम था कि वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी। 4 कमरों का मकान हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसने घर में कभी जाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले झाड़ू लगाती और कहती जाती, दरिद्रता घर से जाओ, दरिद्रता घर से जाओ और सुख समृद्धि घर में आओ। उसके पड़ोसी भी सफाई के मामले में रानी धोबन का उदाहरण दिया करते थे कि सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसा। रानी धोबन पूरी उम्र गांव के सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में गुजार दी थी। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए थे। बेटे बहू भी कपड़े धोने के काम करने लगे। लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो गई। उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया और वह घर पर ही रहा करती थी। लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी पूरी जिम्मेदारी उसने ही ले रखी थी। एक बार की बात है कि रानी धोबन बीमार पड़ गई।
उसने खाट पकड़ लिया। 2-4 दिन तक बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई करी, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। उधर रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखकर दुखी होने लगी। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि बेटा, बहुओं से बोलो कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, दोनों समय झाड़ू लगाया करें, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती कि हे महालक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में खूब साफ सफाई रखी, रोज सुबह शाम को झाड़ू लगाया, उसी से आप मेरे घर में विराजमान रहीं, लेकिन अब मेरी बहुएं नहीं करती हैं। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता नहीं आने देना। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का भेष धरकर धोबन की मुंहबोली बहन बनकर उसके घर आ गई। वह अपने साथ एक लोहे का बक्सा भी लाया था। वह उनके साथ रहने लगी। तब एक दिन दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी बोली, अरे मेरी बहुओं, मेरा कोई भी औलाद नहीं है, यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरे बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे जैसे हैं। मैं यह धन तुम दोनों बहुओं में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगी और जो भी मैं बोलूंगी वह सब काम करेगी, उसी को मैं यह धन वाला बक्सा दे दूंगी। अब धोबन की दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। अब तो दोनों बहुएं अपनी सास की मुंह बोली बहन की खूब सेवा करने लगीं। जैसे वह कहती वैसा ही दोनों बहुएं करती। बहुएं प्यार से रहने लगीं। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरा घर का साफ सफाई करती, स्नान करती, पूजा पाठ करती थीं। फिर घाट पर कपड़े धोने जाती, शाम को भी झाड़ू लगाती। इस तरह दिन बीतने लगा। 1 महीना कब निकल गया पता नहीं चला। फिर एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की बहन की खूब हंस हंस कर बात करने की आवाजें सुनी। उस रात्रि को दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को नींद नहीं आ रही है, देर रात्रि तक पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। सुबह उठकर पूछेंगे। फिर सुबह रोज की तरह बहुएं उठी, पूरा काम करके चाय बनाकर जब सास और सास के बहन को चाय देने गईं, तब सास सो रही थी और सासू माँ की मुंह बोली बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों बेटे बहुओं ने पूरे घर को तलाशा, लेकिन मौसी जी उन्हें कहीं नहीं दिखी। तब उन्होंने अपने सास को जगाया और पूछा कि सासू माँ, मौसी जी कहाँ गई हैं? हमने पूरा घर देख लिया, मौसी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी बड़े बेटे ने मौसी जी के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी, साथ ही उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी गंदगी नहीं होने दी। उसने कभी अपने जीवन में दरिद्रता नहीं देखी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि मेरी बहुएं घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम को झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वह मुझे कहती कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। तुम सबको सबक भी मिल चुका है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और सब सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद सभी बेटे बहुओं ने अपने माँ के पाँव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद तभी माता लक्ष्मी अपनी साक्षात रूप में प्रकट हुईं। सभी माता के चरण पकड़ लिए और अपने गलती की क्षमा मांगने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है उसे हमेशा याद रखना। और मेरी बहू, तुम यह बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती है, जिस घर में जाले नहीं आते, जहाँ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों से प्यार किया जाता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सभी प्रेम व भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं उसी घर में निवास करती हूँ।
सभी ने माता लक्ष्मी से अपने गलती की क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया और रानी धोबन से कहा कि बहन, हम आज भी बहने हैं, तुम मरने के बाद मेरे ही लोक में निवास करोगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गयीं। सभी लोग माता लक्ष्मी की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले स्त्रियां नित्य नियम और व्रत करने के बाद वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनके भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली सभी देवों की जय हो।